मुंशी प्रेमचंद की जीवन परिचय। उनका जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। और फिर उनका वास्तविक नाम धनपत राय था, यानी उनके बचपन का नाम धनपत राय था। और जो उनके पिता थे वो डाक विभाग में कार्यरत थे, यानी उनके पिताजी डाक विभाग में एक लिपिक के रूप में काम करते थे। और जब उनकी आयु 5 वर्ष की हुई थी तो उनकी माताजी का निधन हो गया था, यानी उनकी माताजी स्टार्टिंग से ही बीमार थी, जिसके कारण जब वो 5 वर्ष के हुए तो उनकी माताजी का निधन हो गया था। और 14 वर्ष की आयु में उनके पिता का भी निधन हो गया था। तो पूरे घर की जिम्मेवारी मुंशी प्रेमचंद के कंधों पर आ गई थी। अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए उन्होंने नौकरी करनी पड़ी। उन्होंने सबसे पहले नौकरी अध्यापक के रूप में की। अध्यापक के रूप में नौकरी करते हुए उन्होंने डिप्टी कमीशन के पद पर भी नियुक्ति हुई उनकी, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। फिर 1920 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उनकी त्याग पत्र देने का कारण महात्मा जी के विचारों से वो बहुत प्रभावित थे, और उस टाइम स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उनके अंदर देशभक्ति थी, वो कूट कर भरी हुई थी, जिसके कारण उन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर 1920 में उस सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बहुत अच्छे साहित्य लिखे और 1936 में उनका निधन हो गया था। उन्होंने कई रचनाएं, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक और निबंध संग्रह लिखे, यानी उन्होंने बहुत अपनी जो कलम से अपनी रचनाएं लिखी वो बहुत ही अच्छी तरह से लिखी थी। उन्होंने समाज के प्रति जागरूक करवाने के लिए, समाज को जागरूक करवाने के लिए ये रचनाएं लिखी थी। उनके उपन्यास, उन्होंने 11 उपन्यास लिखे टोटली। उनमें से है वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, निर्मला, गोदान और आदि। उन्होंने इतनी निबंध लिखे है, और उनकी जो कहानियां हैं उन्होंने 300 कहानियां लिखी। 300 कहानियां लिखी। कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी जैसी बहुत सी कहानियां लिखी। और साथ में उन्होंने नाटक और निबंध संग्रह भी लिखे, जिनमें से नाटक है प्रेम की देवी, संग्राम और करबला। और जो निबंध संग्रह थे वो है उनके कुछ विचार और विविध प्रसंग। उनकी जो काव्य विशेषता है, यानी साहित्य विशेषता हम कह सकते हैं, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है उन्होंने जो साहित्य विशेषता है उनकी, जो उन्होंने समाज के जागरूक करवाने के लिए, समाज को जागरूक करवाने के लिए उस पर लिखा, यानी समाज के लोगों को ही उन्होंने वर्ग बनाया, जिसको उन्होंने अपना माध्यम बनाकर ये रचनाएं लिखी। उसमें से उन्होंने जैसे कि नारी के शोषण के बारे में बताया, मजदूर है मजदूरों के शोषण के बारे में बताया, उन पे होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया, किसानों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया, उनका शोषण कैसे होता था उसके बारे में बताया। यानी उन्होंने पूरे समाज की बुराइयों के बारे में अपनी रचनाओं में लिखा, जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए और बहुत सारे लोग उनको पढ़कर उन्होंने कुछ सीखा। और उसके बाद उनकी जो भाषा है, उन्होंने जो लिखा, रचनाएं उन्होंने जो लिखी, उनकी जो भाषा है उसकी बहुत ही सरल और सहज है, लोगों को समझने वाली है। उन्होंने आम जन की भाषा में लिखा, उन्होंने लोक भाषा में लिखा, और लोक भाषा में लिखते हुए भी उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया, उसमें थोड़ा सा सुधार किया। उसमें उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। उर्दू और हिंदी में उनकी ये मानता था कि उर्दू और हिंदी को मिलाकर वे हिंदुस्तान बना सकते हैं। उन्होंने जो रचनाएं थी उनमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ थी और सूक्तियों का भी उन्होंने प्रयोग किया गया है। उर्दू भाषा में जब प्रयोग किया था उन्होंने सटीक भाषा का प्रयोग किया है, और साथ में इतनी सारी रचनाओं को लिखने के बाद भी उन्हें महान लेखक के रूप में जाना जाता है, वे एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। थैंक यू।